नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप तंत्र से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी प्रकार से भूत प्रेत या किसी भी दुश्मन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। होता क्या है कि आप आए दिन ही किसी दुश्मन से आप लड़ रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए, होता क्या है, कोई भी अगर आपके घर में प्रेत भेजता है या तंत्र को करता है, आप उसे हटवाते हैं। हटवाने के बाद क्या होता है कि सामने वाला फिर वापस से उस चीज़ों को बार-बार कराता है। और कहीं न कहीं आप इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, साल, 2 साल, 10 साल से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं इस समस्या को लेकर। और होता क्या है कि कभी-कभी आप एक प्रेत को हटाते हैं, तब तक दूसरा प्रेत वापस आ जाता है। क्योंकि बंदा एक चीज़ों को हटाने के बाद क्या करता है, शरीर अगर खाली देखता है कि व्यक्ति अगर सही है, तो उसको वापस से क्रिया कर देता है। कभी-कभी होता है क्या है कि क्रिया जो होती है, क्रिया को लोग करते हैं इसलिए कि सामने वाला बीमार हो जाएगा। कभी-कभी ये होता है, कुछ चीज़ों को अगर बाँध के या पकड़ के किसी भी सामग्री में, जैसे लौंग हो गई या किसी प्रकार से चावल हो गया, उसमें उस चीज़ों को बाँध के आपके घर के अंदर फेंक देते हैं। या तो आपके घर के सामने रख देते हैं, किसी भी प्रकार से नींबू हो या कोई भी जायफल या कोई भी पदार्थ हो, उसमें करके क्रिया या प्रेत को बिठा के आपके घर के सामने या घर के अंदर उसको छोड़ देते हैं। तो भी देखिए आपकी समस्या बन जाती है। तो ये सब चीज़ों को देखिए निवारण करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। पहले तो देखिए क्या करें कि आप किसी भी प्रकार से तंत्र या भूत-प्रेत आपके घर में या फिर किसी मेंबर के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर भेजा गया प्रेत है या फिर उसके ऊपर आके खेल रहा है, तो पहले उसे हटाइए। हटाने के बाद दूसरा काम करिए कि उसको एक बंधन ताबीज़ दीजिए, आप मंत्र दीजिए, जो कि अगला प्रेत को ना भेज पाए या फिर ना कर पाए। दूसरी बात ये होती है, अगर घर में प्रेत को भेज रहा है, शरीर पे नहीं है, घर में भेज रहा है, जो कि एक प्रेत को चलते पूरा घर भर परेशान हो रहा है। बात को समझिए, एक प्रेत को चलते पूरे घर भर के लोग परेशान हो रहे हैं, उससे बीमार हो रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं और किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित होते चले जा रहे हैं, उसका निवारण नहीं हो रहा है, ठीक है? तो पहले स्टेप में उनको आप ताबीज़ पहना सकते हैं, फिर भी आपके घर में तंत्र आएगा, उस व्यक्ति के ऊपर ताबीज़ पहनने से तो ये होगा कि भाई व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, ठीक है? लेकिन बाकी जो मेंबर हैं, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले आपको ये समझना है कि अगर तंत्र बार-बार किया जा रहा है, तो क्यों कर रहा है? ज़ाहिर-सी बात है, वो उसकी दुश्मनी है, तो वो चीज़ रुकने वाला तो है नहीं, वो रुकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करें? पहला फर्स्ट स्टेप ये उठाएँ कि आप घर में घर की बंदिश कराएँ। देखिए, घर की बंदिश का मतलब ये होगा, चारों कोनों में और चौखट पे उस चीज़ों को बंधन में किया जाता है, उसमें खन के, उसमें बहुत सारी सामग्री लगती है, उसको बंधन किया जाता है, कीलन किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के चारों तरफ कुछ सामग्री बाँधते हैं, उससे कीलित करते हैं। ज़मीन के अंदर भी कीलन किया जाता है, ठीक है? तो घर को पहले बंदिश कराइए। घर में बंदिश आप लगाएँगे, किसी भी प्रकार से बाहरी क्रिया क्या होगी कि वो नहीं आएगी, वो बाहर ही बाहर रुक जाएगी या तो रिटर्न हो जाएगी उस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति ने आपके यहाँ क्रिया करने के लिए सोचा है या फिर कर रहा है। तो इस बातों को आप ध्यान से समझिए कि पहले घर का बंधन कराना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट ये भी छूट रही है कि बंधन कराने से पहले साधक पहले की जो क्रिया की गई है, उस चीज़ों को हटाए। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि पहले की गई कोई भी किसी प्रकार से क्रिया है, उसको हटाना है, उसको काट करना है, उसको साफ करना है, फिर घर का बंदिश लगवाना है। इससे क्या होगा, घर का बंधन लग जाने के बाद आगे से किसी प्रकार से तंत्र या किसी प्रकार से क्रिया होना बंद हो जाएगी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे और धीरे-धीरे दुश्मन आपका परास्त हो जाएगा। तंत्र मंत्र संबंधी या साधना संबंधी या किसी भी प्रेत संबंधी जानकारी आपको चाहिए, तो हमारे चैनल पे विज़िट करिए। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी जो आपके ज़िंदगी में एक सहायता करेगी। किसी प्रकार से समस्या से अगर आप परेशान हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।